मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि पेंसिल्वेनिया की एक यूनिवर्सिटी में एक लड़की विल्मिंगटन में अपने घर जाने के लिए कैंपस राइड शेयर बोट का इस्तेमाल करती है। वो एक लड़के से मिलती है जो अपने घर विल्मिंगटन वापस जा रहा होता है। उसकी पुरानी गाड़ी की कंडीशन बहुत खराब थी और गाड़ी के ट्रंक में उसका बहुत सा सामान भरा हुआ था क्योंकि उसे उसके अपार्टमेंट से निकाल दिया गया था। अब हमें दिखाया जाता है कि लड़की एक्चुअली बहुत घमंडी होती है और वो लड़का उसे बताता है कि हम दोनों की क्लास भी सिमिलर है, लेकिन वो कहती है कि मैंने तो कभी गौर ही नहीं किया। रास्ते में वो दोनों एक बहुत सुनसान गैस स्टेशन पर रुकते हैं क्योंकि लड़की को वॉशरूम जाना होता है। अब क्योंकि लड़की गाड़ी में बैठकर पेडिक्योर कर रही थी, इसलिए लड़का उसे अपनी पीठ पर बिठाकर अंदर ले जाता है। कुछ ही समय में लड़की वॉशरूम में लॉक हो जाती है। बाहर निकलने के लिए बहुत शोर मचाती है। थोड़ी ही देर बाद वो सुनती है कि वो लड़का गैस स्टेशन का क्लर्क उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। वो फाइनली जब डोर को अनलॉक कर बाहर निकलती है तो उन दोनों पर बुरी तरह चिल्लाती है क्योंकि उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की होती। उसका गुस्सा देखकर वो दोनों बहुत हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो किसके बारे में बात कर रही है। अब वो लड़की इन दोनों को इग्नोर करती है और उस लड़के को वहाँ से चलने के लिए कहती है। अब गैस स्टेशन से बाहर निकलने से पहले वो सुनती है कि वो लड़का उस क्लर्क से डायरेक्शंस पूछ रहा है। हालांकि उसने इस लड़की को ये कहा था कि वो इस रूट से पहले कई बार जा चुका है। इसके बाद वो दोनों ड्राइव पर निकल जाते हैं और ड्राइव करते हुए वो लड़का मेन रोड छोड़कर रूट 606 पकड़ लेता है और ये एक बहुत सुनसान जो बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ है और इसके आसपास क्रॉसेस लगे हुए हैं। वो लड़की उस लड़के से कहती है कि तुम मेन रोड से जाओ, लेकिन वो लड़का कहता है कि ये शॉर्टकट है। आगे के सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि जब लड़का मेन रोड पर ड्राइव कर रहा था तो लड़की किसी से फोन पर बातें करते हुए कह रही थी कि वो मेन रोड से बोर हो रही है। इसलिए लड़के ने डिसाइड किया था कि आगे का सफर वो ऐसे रूट से तय करेगा जहाँ पर आसपास खूबसूरत सीन्स हों। रात होती है तो हम देखते हैं कि अचानक उनकी गाड़ी के आगे एक बहुत तेज रफ्तार गाड़ी आ जाती है और वो गाड़ी रुकती नहीं है। टक्कर लगने से बचाने के लिए ये लड़का अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है, जिसकी वजह से इसकी गाड़ी बर्फ में धंस जाती है। सामने से आने वाली गाड़ी बिना रुके जब चली जाती है तो वो लड़का देखता है कि उस गाड़ी ने कोई टायर्स के निशान नहीं छोड़े। मदद मांगने के लिए लड़का अकेला ही गैस स्टेशन की तरफ चला जाता है और गाड़ी में बैठी हुई लड़की को अचानक से एक काला साया नजर आता है जो आहिस्ता आहिस्ता उसी की गाड़ी की तरफ बढ़ रहा होता है और गाड़ी के सामने से गुजर जाता है। लड़की उसे मदद के लिए कहती है लेकिन वो आगे से कुछ नहीं कहता। जब लड़का वापस आता है तो वो कहता है कि गैस स्टेशन बंद हो चुका है। लड़की को ऐसा लगता है कि वो आगे गया ही नहीं। गाड़ी में बैठ के वो लड़का उसे कहता है कि वो उस लड़की को कुछ दिनों से देख रहा है और कॉलेज कैंपस से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर रहने के बावजूद जब उसने देखा कि वो लड़की घर जाने के लिए राइड ढूंढ रही है तो उसने उसकी मदद की। अब वो उसके साथ ड्राइव करने का 6 घंटे का ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। अब गाड़ी में बैठे हुए उन्हें और भी कई काले साए नजर आते हैं जो कि एक बिल्डिंग की तरफ जा रहे होते हैं। वो लड़का उन्हें फॉलो करता है लेकिन आगे जाकर वो साए खत्म हो जाते हैं। उस लड़के को वहाँ पर एक न्यूज़पेपर और कुछ बर्फ में जमी हुई आधी दफनाई हुई लाशें मिलती हैं और यहाँ लड़की को फिर से एक काला साया नजर आता है जिसे वो छूने जाती है और उसका हाथ जल जाता है। जब वो काला साया मुड़ता है तो हम देखते हैं कि वो तो एक पुरानी फूली हुई लाश है। इसके बाद हम वहाँ पर एक पुलिस कार देखते हैं जिसको देखने के बाद वो लोग ये सोचते हैं अब इनसे तो हमें जरूर मदद मिलेगी, लेकिन वो इनकी कंडीशन को इग्नोर करते हैं और गाड़ी की गलत पार्किंग होने की वजह से लड़की को गाड़ी के पीछे ले जाते हैं। और जब वो पुलिसमैन इस लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में उठाकर डालने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि वो लड़का एक टायर आयरन से उसके सर पर हमला कर देता है। फिर अचानक से उनकी आंख खुलती है तो उन्हें पता चलता है कि ये सब तो एक सपना था, मगर लड़के के हाथ में वो टायर आयरन ठंड की वजह से चिपक जाता है। अब उस लड़की को बैक सीट पर एक खून से भरी हुई बोतल मिलती है जिससे उसको एहसास होता है कि ये लड़का तो बुरी तरह से घायल है। उसे ये बात पूछने पर वो उसे बताता है कि वो तो गैस स्टेशन तक जा ही नहीं पाया था क्योंकि वो रास्ते में ही ब्लड की उल्टियाँ करने लगा था। इस टूटी हुई बिल्डिंग से मिलने वाले न्यूज़पेपर की डेट थी
23 दिसंबर 1953, जिसमें एक कार एक्सीडेंट के बारे में लिखा था। इस एक्सीडेंट में एक यंग कपल और एक पुलिसमैन की जान गई थी। बाद में कुछ लोकल रिटायर्ड लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्हें दफना दिया था। भी उन्हें इस बात का एहसास होता है कि जिस गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी उस पुलिसमैन की गाड़ी थी, और वो काले साई और वो पुलिस जो उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे वो सब उनके भूत थे। अब उस पुलिसमैन की आत्मा बार बार वहाँ आती है और वो लड़की बार बार बेहोश हो जाती है, और बेहोशी के दौरान उसे सब विक्टिम्स मिलते हैं जिनकी मौत उस पुलिस की वजह से हुई है। वो लड़की उस लड़के से कहती है कि बैक सीट पर पड़े हुए टेलीफोन से वो सामने के टेलीफोन जंक्शन का इस्तेमाल करके किसी से मदद मांगेगी। वो लड़का पहले तो मना कर देता है क्योंकि उसे उसकी सेफ्टी की बहुत परवाह होती है, लेकिन बाद में वो दोनों डिसाइड करते हैं कि पुलिस कार के रेडियो की आवाज सुनते ही वो लड़का हॉर्न बजाएगा और वो लड़की वापस आ जाएगी। वो लड़का उसे कहता है कि पता है अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं क्या अलग करूँगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा और हाय कहूँगा। उसकी बात सुनकर वो लड़की मुस्कुराती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा जरूर करना चाहिए। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और वो लड़का उसे रुकने को कहता है, लेकिन वो लड़की उसे ये कह के कि मैं जल्द वापस आ जाऊंगी वहाँ से चली जाती है। अब टेलीफोन कनेक्शन से मदद लेकर वो 911 पर कॉल करती है, लेकिन वो इस बात पर श्योर नहीं होती कि किसी ने उसकी बात सुनी भी होगी या नहीं। जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि वो लड़का मर चुका है। इसी बात पर वो रो पड़ती है और कहती है कि तुम्हें पता था ना मैं वापस आऊंगी, और फिर वो उसे आखिरी बार हक करके उसकी बॉडी को बाहर मदद के लिए रखती है। कुछ देर के बाद वो देखती है गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन है। वो समझती है कि पुलिस कार वापस आ गई है, लेकिन ये एक पुलिस का ड्राइवर होता है जो उसकी कॉल सुनने के बाद वहाँ आया था। वो इस लड़के की बॉडी को ट्रक के पीछे रखता है और लड़की को अंदर बैठने के लिए कहता है। ड्राइव करते हुए रास्ते में वो इसे बताता है कि 1950s में पुलिस ने यहाँ पे ड्राइव करते हुए कई लोगों की जान ली थी जिनकी लाश आज तक नहीं मिली। 1953 में उन्होंने एक यंग कपल को भी मारना चाहा, लेकिन पुलिस की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो तीनों मारे गए। 1961 में वो प्रीस्ट जिन्होंने बॉडीज को दफनाया था उनकी लाश उनके बिस्तर्स में जमी हुई मिली, और साल के इस टाइम पर इस रास्ते में कई मौतें होती हैं। अचानक उनकी गाड़ी के सामने कुछ हेडलाइट्स ऑन होती हैं और वो ड्राइवर ट्रक को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन अब इस लड़की को पता होता है कि वो कौन है और वो सीट बेल्ट पहन लेती है। उसके मना करने के बावजूद वो ड्राइवर नीचे चेक करने के लिए जाता है। अब वो लड़की भी उसको फॉलो करती है और रास्ते में दोनों को 1953 की वो कार्स चलती हुई दिखाई देती हैं। अब वो देखते हैं कि कुछ ब्रिट्स उनके सामने से गुजरते हैं और उनकी मदद करने की बजाय उनकी कार से उनके माइक्रोफोन्स निकाल लेते हैं। उस पुलिस की जलती हुई लाश उस ड्राइवर को छू लेती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर जल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब वो लड़की वहां से भागकर ट्रक में जाती है, लेकिन वो ट्रक स्टार्ट ही नहीं होता। इसी दौरान उस पुलिसमैन की आत्मा वहां आ जाती है, लेकिन पीछे से उस लड़के की आत्मा भी आ जाती है और एक टायर आयरन से उस पर वार कर देती है, और इस तरह वो लड़का इस लड़की को बचा लेता है। सुबह होती है तो इस लड़की की आंख खुलती है और वो देखती है कि वो लड़की वहीं पर सोई हुई है और उस लड़के की लाश उसके पास है। अब वो लड़की डर और परेशानी की वजह से चीखने लगती है, और तभी उस लड़के की आत्मा वहां आती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे सब सच बता देता, सब ठीक हो जाएगा और ये सिर्फ हमारी एक फनी स्टोरी बनकर रह जाएगी। उस लड़के की आत्मा उसे गैस स्टेशन तक छोड़कर गायब हो जाती है। मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि पुलिस कार और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रूट नंबर 606 पर आती हैं और उस लड़के की लाश को ट्रक में रख रहे होते हैं, और वो लड़की उसे देख रही होती है। फिर वो लड़की अपना फोन निकाल के उसकी तस्वीर को देखती है, जिसे उसने तब खींचा था जब वो लड़का गुस्सा हो गया था, जब वो मेन रोड से जाने के बारे में कंप्लेन कर रही थी।
उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और यहाँ मूवी एंड हो जाती है।